शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का विषय है रोटी तोड़ और हम पढ़ेंगे कोरिंथी 11:23 से 26 तक। 1 Corinthians 11:23-26। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से लेकर 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई करार है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं उनके लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आपका बलिदान महान है प्रभु यीशु। अपने आपका लहू का बलि करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु हमारे लिए प्रभु हर एक पाप का क्षमा उपलब्ध किया प्रभु यीशु। हमें फिर से प्रभु यीशु वो हर एक आशीर्वाद प्रभु आपने दिया प्रभु यीशु जो हम खो गए थे प्रभु। सच में प्रभु यीशु ये रोटी तोड़ का महत्व समझने के लिए प्रभु आज पिताजी के द्वारा प्रभु हमारे दिल को छूना प्रभु यीशु। प्रभु एक एक वचन प्रभु यीशु हमारे हृदय छेदने दो प्रभु यीशु, और पिताजी को भी आपके हवाले करते प्रभु यीशु। सच में प्रभु वो जो बात करेंगे प्रभु वो आपकी ओर से प्रभु, और एक एक बात प्रभु जो आप हमसे बात करना चाहते प्रभु वो होगा प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। आगे का समय का पवित्र आत्मा आप ताबा लेते इसलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते, आमीन। भाई बहनों, आज हम थोड़ा गहराई में ये रोटी तोड़ का अर्थ क्या है और उसमें कैसा भाग लेना है वो हम सीखेंगे। शुरुआत में मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये जो रोटी तोड़ का प्रतीक है, रोटी और वाइन, वो कब से शुरू हुआ? बाइबल में पहले बार उसका जिक्र कभी होता है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति जेनेसिस 14:17-18। उत्पत्ति अध्याय 14 पद 17 और 18। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। भाई बहनों, वहां एक अजीब आदमी, उसका नाम है मेल्किसेदेक, सलेम का राजा, अब्राहम को मिलने के लिए आता है। अब्राहम उसको युद्ध में जीत पाने के बाद एक बेट लेकर आता था और राजा मेल्किसेदेक ने
उसको रोटी और वाइन दिया और अब्राहम ने उसको दशमांश दिया। भाई बहनों, ये पहला जिक्र है रोटी और वाइन का। अभी ये मेल्कीसेदेक राजा किसको दर्शाता है? उसके बारे में लिखा है कि वो सालेम का राजा है। सालेम का मतलब है यरूशलेम, और यरूशलेम का मतलब है शांति। वो शांति का और नीतिमत्व का राजा था। वो याजक था महान परमेश्वर का। लेकिन एक अजीब बात एक मेल्कीसेदेक राजा के बारे में ये है कि उसके बारे में वो कौन है, किधर से आया, कौन उसका माँ बाप है, और वो कभी पैदा हुआ, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। इसलिए सब लोग समझते हैं कि ये राजा मेल्कीसेदेक खुद प्रभु यीशु मसीह है। देखो भाई बहनों, बाइबल में दो याजक पद है। एक है मेल्कीसेदेक का याजक पद, दूसरा है लेवी का राजा पद, पुरोहिताई। लेकिन ये दोनों जो पद है, याजक पद है, उसमें फर्क है। मेल्कीसेदेक राजा भी था और याजक भी था। लेकिन पुराना करार में नियम शास्त्र जब भी परमेश्वर ने मूसा को दिया, तभी याजक का पद सिर्फ लेवी को दिया। लेवी वो याकूब का, वो इज़राइल का एक बेटा था, तो उसका जो गोत्र है, सिर्फ एक गोत्र से लोग याजक बन सकता था, और राजा अलग पद था, दो साथ में नहीं था। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गया, तभी फिर एक बार मेल्कीसेदेक का जो याजक पद है, वो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। तो इसलिए आज हर एक जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, प्रभु का शीश है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ये दो पद साथ में दिए है। हर एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह का जिसका सही नया जन्म हुआ, वो याजक है प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए, और वो राजा है साथ में। ये है अधिकार चलाने के लिए, राज चलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों काम उसका हर एक शिष्य को दिया। मुझे याद है जब भी मुझे ये कैथोलिक चर्च में फादर बनने के लिए एक अभिषेक मिला, तभी ये गाना करते हैं, तू है याजक मेल्कीसेदेक का व्यवस्था के अनुसार।
हमेशा के लिए। तो भाई बहनों, अभी भी मैंने ये फादर का पद छोड़ दिया, लेकिन कैथोलिक चर्च मानते हैं कि मैं अभी भी मेल्किसेदेक व्यवस्था के अनुसार मैं फादर हूं। मतलब थोड़ा सस्पेंड कर दिया, मैं चला नहीं सकता हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगा, इमरजेंसी होगा तो मैं फिर एक बार फादर का काम कर सकता हूं। ये है मेल्किसेदेक का जो याजक पद है, उसका एक खासियत। तो भाई बहनों, दुर्भाग्य से कैथोलिक चर्च में कोई भी सही रीति से उनका नया जन्म नहीं होता है, उदार नहीं होता है, तो उनको ये दो जो पद है उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानते हैं और नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो भाई बहनों, हम अभी आगे बढ़ेंगे। ये नया करार का जो याजक पद है, ये 1 पत्रोस 2:9 में लिखा है। एक पत्रस अध्याय 2 पद 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी स्तुति प्रकट करो। शालोम। भाई बहनों, ये दुर्भाग्य सिर्फ कैथोलिक लोगों का नहीं है, ये दुर्भाग्य हमारे जो प्रोटेस्टेंट बोलता है, बिलीवर्स बोलता है, विश्वासी, उनका भी है। ये लोगों का भी बराबर नया जन्म नहीं होता है, और इसलिए ये लोग भी ये जो दो पद उनको दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने, उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता है और नहीं करते हैं, नहीं समझते। क्यों? ये शायद पानी का बपतिस्मा लेता है, लेकिन बिना उचित तैयारी का सिवा, इसलिए उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सही बपतिस्मा भी नहीं मिलता है। ये लोग बोलते हैं हम उसके और हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनको ये बपतिस्मा नहीं मिलते पवित्र आत्मा का। तो भाई बहनों, आज हम अभी रोटी तोड़ के बारे में गहराई से सीखेंगे। जैसा हम पढ़ा 1 कोरिन्थी 11:23-24, वहां हमको पौलुस बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात 4 जो सुसमाचार है वहां भी लिखा है। कैसा उसने रोटी लिया, प्रभु को धन्यवाद दिया, आशीष दिया और तोड़ दिया ये रोटी और बोला, ये मेरा देह है, ये मेरा मांस है, खाओ। उसके बाद करार का कटोर उसने लिया, वाइन का, उसके लिए भी धन्यवाद और आशीर्वाद दिया।
और बोला, ये मेरा नया करार का कटोरा है, ये मेरा लहू में मैं तुम्हारे साथ करार करता हूं, उसका एक चिन्ह है। पियो, क्यों ये मेरा सही ड्रिंक है और ये मेरा सही भोजन है। भाई बहनों, प्रभु ने ये भी बोला कि इसका तुम दोनों चीज का स्मरण करो। जितना बार तुम ये रोटी तोड़ करेंगे तो मेरा मौत का और ये भोजन का स्मरण करो। वर्स 24 and 25। वहीं पर पद 24 और 25, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई करार है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। शालोम। भाई बहनों, आज ये हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ ये रोटी तोड़ में क्या है और प्रभु यीशु मसीह का मौत के साथ क्या हमारा रिश्ता है, और उसका जो प्रभु यीशु मसीह का देह है उसके साथ। पहला, प्रभु यीशु मसीह का मौत के साथ हमारा रिश्ता क्या है। पहला है एक प्रगटनी, प्रचार, घोषणा, बयान प्रभु यीशु मसीह का मौत के बारे में। वहां लिखा 26 में, पद 26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका मतलब क्या है कि हर बार हम जब भी रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, हम ये प्रकट करना है प्रभु यीशु मसीह का मौत के बारे में। देखो भाई बहनों, परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह का मौत बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थभरित है। क्यों? सब प्रभु यीशु का मौत के ऊपर निर्भर है। ये मत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों का दाम चुकाया, हमारा पाप क्षमा किया और शैतान का बंधन से हमको हमेशा के लिए उसने छुटकारा दिया। ये शैतान को पसंद नहीं है, संसार को ये पसंद नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कभी प्रभु यीशु मसीह का मौत को ना भूल जाए। तो ये हम शायद ओंठों से प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हमारा विश्वास का एक
एक एक प्रगटनी है, मतलब हमारा हम एक जीवन गवाह बन जाते हैं, जैसा ये करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह सचमुच मरा। ये मन लेकर हमने ये रोटी तोड़ में भाग लेना है। क्यों? अब जानते हैं वो नहीं जानते हैं, शैतान ने बहुत कोशिश किया लोगों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। कुरान में ऐसा लिखा है और मुसलमान लोग इसके और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं मरा। लास्ट मिनट, अंतिम समय में कोई तो स्वर्गदूत आ गया और उसको क्रूस से उठा के लेके गया, मतलब अब मरा नहीं। क्यों? शैतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये झूठ। क्यों? वो जानता है प्रभु यीशु मसीह का मौत के द्वारा उसको हमेशा के लिए हार मिला, पराजय हुआ। तो वो नहीं चाहता है संसार और लोग ये सच्चाई जाने और उसके ऊपर विश्वास करें। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको आदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने तक ये मौत के बारे में एक प्रोक्लेमेशन, एक प्रगटनी, प्रचार और घोषणा, बयान हम करते रहना। भाई बहनों, कोई प्रभु यीशु मसीह का शिष्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान उसने किया कलवरी पर, उसके ऊपर विश्वास ना करे। और इसलिए रोटी तोड़ का समय हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया और जी उठा। शालोम। हालेलुया। और प्रभु मसीह फिर एक बार आएगा। मारानाता, प्रभु यीशु मसीह आओ। ये हमारा विश्वास हम अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं और होंठों से हम बोलते हैं। और ये बहुत जरूरी का बात है। तो भाई बहनों, उस समय हम वहां नहीं थे। 2000 पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने उसका बलिदान किया, हम उधर नहीं थे। लेकिन उस समय समझो हम खूनी जैसा उधर उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर किसने मारा? हमने मारा, पापियों ने मारा। लेकिन उसके बाद जब भी हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, हम यही विश्वास करते हुए, दिमाग में नहीं है, हमारा दिल में विश्वास करते हुए हमारा नया जन्म हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच क्रूस के ऊपर मरा, बाद में उसको गड़ा गया और तीसरा दिन वो जी उठा और वो वापस आने वाला है। ये हर एक शिष्य का विश्वास है। उसका दूसरा एक भाग जो है, प्रभु बोलता है जब भी तुम ये रोटी तोड़ करेंगे तभी मेरा याद करो।
ये क्या याद है? देखो भाई बहनों, हम सब लोग बर्थडे मनाते हैं, शादी का सालगिरह मनाते हैं, बहुत सारा हम याद करते हैं। वो ऐसा वाला याद नहीं है। दो रूप है इसका। एक है ऐतिहासिक रूप कि ये घटना घड़ा, और एक रूप है जिसको हम इंग्लिश में बोलता है सैक्रमेंटल एस्पेक्ट। अभी सैक्रमेंट क्या है? हिंदी में इसके लिए एक अभी तक सही शब्द नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा उसको बोलने के लिए, पवित्र संस्कार क्रिया। देखो, ऐतिहासिक तौर से एक घटना हुआ 2000 पहला, लेकिन तभी हम लोग शारीरिक तौर से वहां उपस्थित नहीं थे। लेकिन जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमने पश्चाताप किया, हमारा जीवन का समर्पण किया, प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल का महाराजा बनाया, मालिक बनाया, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में आया। और बपतिस्मा का समय, पानी बपतिस्मा का समय, हमारा जो पुराना मनुष्य था उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और हम ये बपतिस्मा का समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए, गड़ा गए, जी उठे। ऐसा वहां लिखा है रोमी 6 में। तो मतलब जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का मौत में, उसका दफनाने में और जी उठने में हम शामिल होते हैं। जो शारीरिक तौर से ऐतिहासिक रूप में नहीं हुआ, वो सैक्रमेंट का के द्वारा, ये पवित्र संस्कार क्रिया के द्वारा हमारा जीवन में वो एक चमत्कार सचमुच होता है, और हमको ये आशीर्वाद और अनुग्रह और उद्धार का नया जन्म का दान मिलता है। इन रियलिटी, वास्तविक तौर से ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं है, कि उन्होंने ये शादी का करार नहीं किया 3 शर्तों के द्वारा शिष्य बनने के लिए, उनका उद्धार भी नहीं होता है, नया जन्म भी नहीं होता है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज का मसीह कलीसिया में। क्यों? ये जो अनपढ़ पास्टर है, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं। क्यों? आज कोई भी पास्टर बन जाता है, उनको कोई ट्रेनिंग का जरूरी नहीं, कोई इजाजत का जरूरी नहीं, ऐसा ही शुरू करते हैं। थोड़ा जगह मिलना चाहिए बस, और एक बंगो, एक गिटार, बस कलीसिया चालू हो गया। ये मजाक है, ये सही मसीह जीवन नहीं है, और सही बपतिस्मा भी नहीं है, और ये सही शिष्य भी नहीं बन जाते हैं। तो भाई बहनों, क्यों ये सैक्रमेंट जो है रोटी तोड़ का, प्रभु भोज का, वो एक महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया,
एक चीज है। क्यों? सैक्रमेंट में, ये पवित्र संस्कार में एक चिन्ह रहता है, एक प्रतीक रहता है, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह हमारे लिए रखा है अलग अलग बातों में, उसका अनुग्रह हमको मिलता है। ये प्रतीक में हम भाग लेंगे और वो क्रिया में हम डालेंगे। तो जैसा देखो भाई बहनों, हम हर एक जगह पर, खास करके स्कूल में और कंपनी में, एक ऑडियोविजुअल एड्स करके होता है। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ सुन सकते हैं, कोई हमको प्रचार कर सकता है, वो एक लेक्चर दे सकता है, जो हम सुनते हैं वो शिक्षा हम कितना पकड़ सकते हैं? रिसर्च के अनुसार सिर्फ 40%। वही चीज हमको दिखाएंगे तो हम 60% हम समझ सकते हैं, और वही चीज हम ड्रामा में और कार्य में क्रिया का रूप से हम करेंगे तो 80% ऐसी प्रतिशत हमको उसको फायदा मिलता है। जैसा आप जानते हैं, पहला सिर्फ रेडियो था, हम सुनते थे। आज हम न्यूज देख सकते हैं टीवी में, और वही बात जब भी हम फिल्म में देखते हैं तो और हमको समझ सकते हैं। तो इसलिए आज स्कूल में, कंपनी में ऑडियोविजुअल एड्स बहुत महत्वपूर्ण है और कंपलसरी है, अनिवार्य है। ना तो लोगों को समझने के लिए कठिन होता है। ड्रामा का, नाटिका का जरूरी है। प्रभु यीशु ने भी उसका जो शिक्षा है बहुत बार घटना के द्वारा उनको सिखाया, शिष्यों को सिखाया। अब जानते हैं, एक बार तूफान आ गया और सब शिष्य, प्रभु यीशु भी उनके साथ था, और ये लोग गया उनको बोलने के लिए, प्रभु हम डूब रहे हैं। तो प्रभु ने उनको ये सिखाने के लिए उनको बोला, तुम कम विश्वास का लोग है, अल्प विश्वासी है। और वो खुद जाके उसने वो तूफान रोक दिया। क्या सिखाना चाहता था? कैसा विश्वास का जीवन जीना है। सब लोग बोलते हैं विश्वास का जरूरी है, विश्वास करना है। यहां प्रभु यीशु मसीह उसका शिष्यों को बोलता है विश्वास का इस्तेमाल करना है, कार्य में दिखाने का है। एक बार एक तूफान हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आया, और पतरस ने बोला मैं भी ऐसा पानी पर चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने बोला आओ। उसने उड़ी मारा विश्वास के साथ, लेकिन बीच में उसने जो परिस्थिति है दरिया का और तूफान का, उसके ऊपर नजर डालते हुए और प्रभु के ओर जो उसका नजर था वो हटाते हुए वो डूबने को लगा। प्रभु ने उसको बचाया, लेकिन ये उसको सिखाया कि जब तक तुम लोग तुम्हारा नजर मेरे ऊपर रखेंगे और विश्वास मेरे ऊपर करेंगे, तुम कभी डूबेंगे नहीं, तुम कभी हारेंगे नहीं।
लेकिन परिस्थिति के अनुसार चलेंगे, परिस्थिति के ऊपर विश्वास करेंगे, निर्भर रहेंगे, तो तुम डूब जाएंगे। ये क्या था? विश्वास के बारे में एक लेसन था, सबक था। तो भाई बहनों, वैसा ही प्रभु सैक्रामेंट्स के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो चिन्ह हमको हर एक पवित्र संस्कार में दिया, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलता है और हमको अनुग्रह मिलता है, हमको विजय मिलता है। बपतिस्मा के बारे में मैंने तुमको बोला, कैसा प्रभु यीशु मसीह ने, कोई विश्वासी बपतिस्मा नहीं लेगा, डुबाने का बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। आज तो लोगों ने उनका खुद मन के अनुसार और समझ के अनुसार अलग अलग तरीका का बपतिस्मा देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर लिखा है, पिता, पुत्र और परमेश्वर और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा डूब जाओ। तो हम ऐसा करेंगे विश्वास के साथ। प्रभु यीशु का जो हुक्म है, आदेश है, उसका आज्ञा पालन करते हुए सचमुच हमारा जीवन में कुछ तो एक बड़ा चमत्कार होता है, जो बहुत लोगों को विश्वास करने के लिए भी कठिन होता है। ये लोग जो बपतिस्मा लेते हैं पानी का, कोई विश्वास नहीं करते हैं। पहला तो प्रभु का वचन बोलता है सही बपतिस्मा लेगा, सिर्फ सही बपतिस्मा, पश्चाताप के साथ, मुलाकात के साथ और करार के साथ, शादी का करार के साथ जो करेंगे, उनका हर एक पाप क्षमा होता है। ये नहीं विश्वास करने से लोग बार बार बोलता है प्रभु मेरा प्रेम करता है क्या, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है क्या? क्यों? ये विश्वासी लोग नहीं है, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ। प्रभु का वचन साफ साफ बोलते हैं, हम सही रीति से बपतिस्मा लिया तो हमारा हर एक पाप क्षमा हुआ। परमेश्वर भूल गया हमारा हर एक पाप को, लेकिन हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं। प्रभु का वचन बोलता है कि ये पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। ये लोग सिखाते हैं चढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारा स्वयं जैसा था वैसा ही है, हमारा घमंड था वो वैसा ही है, वो मरा नहीं। ये लोगों को ना फांसी के ऊपर चढ़ाने गए, तभी मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति मरता है वो नहीं मरता है। जब भी प्रभु बोलता है क्रूस के ऊपर चढ़ाया, प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था और वो मर गया। बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम हमेशा पाप का जीवन जी रहे। पौलुस बोलता है प्रभु को धन्यवाद, महिमा हो कि अभी मुझे छुटकारा मिला। अभी मैं शरीर में नहीं चलता हूं, मैं आत्मा में चलता हूं। नया रचना बन गया। आज कौन नया रचना बन जाता है? क्यों? ये जो बपतिस्मा है वो एक झूठा बपतिस्मा है। बाद में और एक चिन्ह है, ये पवित्र संसार का, जिसको हम बोलता है, जो लोग बीमार है उनका अभिषेककरण तेल लगाते हैं। किसको? जो लोग ये, क्यों? जो लोग बीमार है। क्या होता है इसमें? क्या सैक्रामेंट है? क्या पवित्र संस्कार है और क्या शक्ति है? शक्ति ये है विश्वास के ऊपर
कि प्रभु का वचन बोलता है पवित्र तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और जो कोई विश्वासी है इसके ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उनको जिलाता है, उनको चंगाई देता है, उनको वापस उनका सेहत वापस देता है। ये भी एक सैक्रामेंट है जो बहुत प्रोटेस्टेंट लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। बाद में पश्चाताप और अंगीकार है पाप का, वो भी एक सैक्रामेंट है। क्यों? जैसा हम हमारा पाप कबूल करते हैं, प्रभु यीशु हमको क्षमा करते हैं। ये भी एक संस्कार है जिसके द्वारा प्रभु हमको हमारा पाप क्षमा करना चाहते हैं। तो सैक्रामेंट्स, ये पवित्र जो संस्कार है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, स्थापित किया। शादी है, शादी भी एक सैक्रामेंट है, पवित्र ये है, संस्कार है। मसीह लोगों का शादी, ये जो अधर्मी और अविश्वासी लोग है उनका जैसा शादी नहीं है। हमारा शादी में जो सही विश्वासी है उसमें प्रभु यीशु एक चमत्कार करता है, पति और पत्नी एक हो जाते हैं। क्यों? वहां 3 जन है, एक है पति, पत्नी और प्रभु यीशु मसीह। ये जो अन्य जातियों का जो शादी है उसमें है पति, पत्नी और शैतान, इसलिए उनका शादी नहीं चलता है। गाई गाई में भाग के शादी करते हैं उधर कोर्ट में और उनका मंदिर में, कुछ नहीं होता है। कभी 15 साल प्रेम करते हैं और 1 साल के अंदर उनका तलाक होता है। तो भाई बहनों, ये जो रोटी तोड़ है वो महत्वपूर्ण संस्कार है, पवित्र संस्कार है, संस्कार क्रिय है। जैसा हम ये विश्वास के साथ उसमें भाग लेंगे, हमारा जो अनंत काल जीवन है जो हमको नया जन्म में मिला, वो हमारा अनंत काल जीवन और बढ़ते रहता है और मजबूत होते रहता है। लेकिन पहला हमारा नया जन्म होना है। ठीक है। दूसरी एक बात है जो हम पढ़ेंगे पद 27 से 32 तक। कुरंतियों 1 कुरंतियों 11 पद 27 से लेकर 32 तक। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाते और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। शालोम भाई बहनों, सब लोगों को रोटी तोड़ चाहिए। सब लोग प्रभु भोज में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन ये योग्य है? तुमको मैंने सिखाया कि पुराना करार में भी ये जो पुराना करार का जो ये था, सैक्रिफाइस था, बलिदान था, करार का बलिदान, उसमें सब लोग भाग नहीं ले सकते थे।
सिर्फ जिन्होंने करार किया, खतना करना पड़ता था, जो यहूदी लोग नहीं है। भाई बहनों, आज झूठा बपतिस्मा लेकर भी पूरा समर्पण के बिना 100% उनका समर्पण ओंठों का है प्रभु यीशु की ओर, दिमाग का है, हाँ मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन उनका दिल 100% संसार का प्रेम करते हैं, नौकरी का प्रेम करता है, पैसा का प्रेम करता है। उनका भगवान पैसा है, उनका भगवान पेट है। कोरुंदेउस वेंटेरेस्ट प्रभु का वचन बोलते हैं, उनका भगवान पेट है और उनका भगवान मेमन है। प्रभु यीशु ने बोला, दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते। भाई बहनों, ऐसा लोगों को रोटी तोड़ में भाग लेकर क्या फायदा मिलेगा? तो ये लोग जरूर अयोग्य है और ये लोगों ने कभी रोटी तोड़ में भाग लेना नहीं चाहिए। लेकिन पास्टर लोग देता है, लेकिन वहां कोई रोटी तोड़ नहीं होता है, वहां कोई प्रभु बोझ नहीं होता है। उनका जो चपाटी है वो चपाटी ही रहता है और ये दाकरस ही रहता है। वो कभी प्रभु यीशु मसीह का मांस और प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बन जाता है, तो इसलिए उनको कुछ फायदा नहीं मिलता है। उल्टा प्रभु का वचन बोलता है, अनुचित रीति से भाग लेगा ये लोग बीमार गिरेंगे, जीवन में उनका बहुत सारा समस्या आएगा और बहुत लोग मर जाएंगे। लेकिन आज जो गलत विश्वासी ये होता है, बीमार गिरता है, वो मर जाता है, वो कभी सोचते ही क्या कि मैंने गलत रीति से रोटी तोड़ में भाग लिया था, इसलिए ये दंड मेरे लिए आया है। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? हम पहचानना है, हम पारखना है, ये जो मैं खाता हूं पीता हूं क्या है। आज तो बहुत बार मैंने देखा रोटी तोड़ एक मजाक जैसा है, ऐसा ही रोटी तोड़ देता है और बांटते रहता है, हंसते हैं, मजाक करते हैं। उधर कोई ये एक सीरियसनेस, गंभीरता नहीं है, एक मान सम्मान नहीं है। प्रभु को ये रोटी तोड़ करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। हमारा क्या कष्ट है? ये लोग अखमीरी रोटी खाते थे। क्यों? खमीर डालने के लिए उनको टाइम भी नहीं मिला मिस्र देश से बाहर आते हुए, इसलिए अभी ये अखमीरी रोटी का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन अर्थ क्या है? खमीर पाप को दर्शाता है, लेकिन जो हमारा जीवन में पाप है उसका हम पश्चाताप नहीं करेंगे, सही रीति से हम हमारा दिल जांचेंगे नहीं। क्यों? हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का कोई प्रेम नहीं है। ये रोटी तोड़ और प्रभु भोज एक रीत रिवाज बन गया, एक विधि बन गया, तो उसमें हमको क्या फायदा मिलेगा? उल्टा हम पाप कर रहे हैं इसमें भाग लेकर। बहुत बार मैंने सुना पास्टर लोग भी दारू पी के रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, पादरी भी लेते हैं, फादर लोग बेविचार का जीवन जी रहे फिर भी रोटी तोड़ में भाग ले रहे, पैसा का चोरी करते हैं फिर भी भाग लेते हैं, और उनका दिल ये लोग नहीं जानते हैं। और जो बेवकूफ मसीह है, ये लोग क्या बोलते हैं? हमको क्या करना है? उनका पाप का हिसाब उनको देना है, पाप का हिसाब उनको देना पड़ेगा, लेकिन उनका पाप में हम शामिल हो गया, इसलिए हमको भी दंड मिलेगा।
क्यों प्रभु ने बोला पारख लो कौन सही नबी है, उसका फल के द्वारा, जीवन का फल के द्वारा। वो कैसा पास्टर है, उसका जीवन कितना पवित्र है, कितना वो अच्छा उदाहरण है। हमारे लोगों को ये सब का कोई ये नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो पैसा देता है और मुझे चावल और दाल देते हैं, बस इतना ही। पैसा देता है तो पैसा देता है तो वो भगवान बन गया, सिर्फ पास्टर नहीं है, भगवान बन गया। ये कौन सा मसीह है, ये कौन सा विश्वासी है? ये पेट का विश्वासी है, अविश्वासी। तो भाई बहनों, ये जो जीवन जांचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों प्रभु बोलता है कि प्रभु का वचन बोलता है कि हम नहीं जांचेंगे तो परमेश्वर हमको टालना देगा और हमको दंड मिलेगा। ये टालना क्यों देता है परमेश्वर? ताकि हम सुधर सके। अंत में दंड मिलेगा तो क्या फायदा होगा? सब जो अविश्वासी लोगों को दंड मिलेगा, उनको नरक में जाना पड़ेगा। तब तक नहीं रुकने से प्रभु ऐसा लोगों को यहां दंड देते हैं ताकि ये समझ ले, उनका आंखें खोल जाए और ये पश्चाताप करे। तो भाई बहनों, हमारा रोटी तोड़ में भाग लेना, कितना हमारा जीवन जांचना है और सही पश्चाताप करने का। अब जानते हैं क्या हो गया। पढ़ो 11 पहला है 23। 1 कुरिन्ती अध्याय 11 पद 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। देखो भाई बहनों, बराबर समझ लो, उसने जिस दिन रोटी ली, ये एक फसा का उत्सव था। उस दिन उसने रोटी ली तो उधर ये लिख सकता था कि प्रभु यीशु मसीह का मरने का एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली। ऐसा क्यों नहीं लिखा? उधर खास करके लिखा कि जिस दिन यहूदा उसको पकड़ने वाला था, उस रात को उसने रोटी ली। तो जोर किधर डाला, लक्ष्य किधर है कि एक जन ने ये रोटी तोड़ में उसको गद्दारी किया। भाई बहनों, प्रभु ने इसके बारे में उनको बोला, एक जन है जो मेरे साथ उसका हाथ उंगली ये इसमें डाल रहे, प्लेट में डाल रहे, और वो मुझे पकड़ने वाला है, वो मेरे और गद्दारी करने वाला है। तो कई लोगों ने बोला, मैं हूं क्या, मैं हूं क्या, मैं हूं क्या? यहूदा ने भी पूछा, मैं हूं क्या? और प्रभु ने उसको बोला, तू नहीं बोला, तेरा मुंह से। भाई बहनों, कितना लोग रोटी तोड़ में भाग लेने से ऐसा यहूदा बन के बैठते हैं। क्यों? ये उनका जीवन परखने के लिए और जांचने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं पाप का जीवन जी रहे, जानते हैं संसार का प्रेम कर रहे, कि प्रभु का प्रेम उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग में है और होंठों के ऊपर है। जैसा प्रभु ने बोला
ये लोग मेरा होंठों से प्यार करते हैं, उनका दिल मेरे से दूर है। ऐसा एक हालत है आज का मसीह लोगों का, जो रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। अभी एक विधि बन गया, रीत रिवाज बन गया, चलता है नहीं भाई। प्रभु उसका देह और लहू का मजाक करने के लिए नहीं छोड़ेगा, इनको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना चतुर हम होना चाहिए, कितना हम लोग सावधान रहना चाहिए। हम उचित रीति से, योग्य रीति से हम इसमें भाग लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, जांचना जरूरी है। सब लोग रोटी तोड़ में भाग लेना चाहते हैं, उनको लगता है ये चपाटी शायद मीठी है, चपाटी खाकर और प्रभु यीशु मसीह का मजाक करके हम छूटेंगे नहीं, प्रभु पकड़ेगा हमको। तो 1 कुरिन्ती 10:5-12। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 5 से लेकर 12 तक। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। ओके भाई बहनों, प्रभु का वचन 2 बातें स्पष्ट हमको बताते हैं। एक है मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा 2 तरीका का है। एक है जो मूर्तियां हैं जिनका लोग दंडवत करते हैं, और दूसरा है आत्मिक मूर्ति पूजा, जो मूर्तियां हमारा दिल में है, जैसा पैसा का प्रेम, नौकरी का प्रेम, और माँ बाप का प्रेम प्रभु यीशु से ज्यादा, खुद का प्रेम, खुद का स्वयं इच्छा प्रभु का इच्छा का विरुद्ध, परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध, और सामान्य तौर से संसार का, संसारी बातों का, संसारी चीजों का प्रेम, हम उसका पीछे जाते हैं। ये क्या है? ये आत्मिक मूर्ति पूजा है। तो प्रभु का वचन बोलता है मूर्ति पुजारी मत बनो और रोटी तोड़ में भाग मत लो, संभलना। और प्रभु का वचन बोलता है ये हमारा लिए एक उदाहरण के लिए लिखा है, दृष्टांत का रूप से। उदाहरण उनका जीवन में क्या हुआ, वैसा ही प्रभु व्यभिचार के बारे में बोल रहे। व्यभिचार भी 2 तरीका का है, एक शारीरिक व्यभिचार, दूसरा है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार ये है जो प्रभु का वचन हमको बोलता है, जो संसार का प्रेम करता है ये व्यभिचारी है, और ये परमेश्वर का बैरी है। भाई बहनों, उचित तरीके से हम भाग लेना है। तो ऐसा वाला पाप हमारे अंदर है क्या? और ये लोगों को पुराना करार में कितना बड़ा सजा मिला, हजार लोगों को मार डाला उधर, और कई लोग सांप का काटने से मर गया। भाई बहनों, हम छूट जाएंगे। नया करार में जो सही एक भोजन है और सही बलिदान है, सही बलिदान,
वो तो नकली था, फिर भी परमेश्वर ने दंड दिया और अभी हमको देखते रहेगा। भाई बहनों, यही तो चल रहे, दुर्भाग्य बात है, यही तो चल रहे। किसी को ये समझता ही नहीं है। ऐसा ही कलीसिया शुरू करते रहता है जैसा लोग तपरी शुरू करते हैं, बटट वड़ा और समोसा। उनको लगता है ये कलीसिया ऐसा ही है, तपरी है। कुछ भी, कोई भी अनपढ़ लोग जिनको कुछ समझता ही नहीं, प्रभु का वचन भी नहीं जानते, 10 मिनट प्रचार करने के लिए 1000 बार हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? उनके पास कुछ है ही नहीं प्रचार करने का, कुछ जानते नहीं प्रभु का वचन। और लोगों को हम क्या बोलेंगे? उनको क्या दोष लगाएंगे? उसके बाद आगे पढ़ो। पद 10, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ने से कितना लोग मर गया। भाई बहनों, हम कुड़कुड़ तो दिन रात करते हैं और रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। दिन रात झगड़ा करते हैं, दिन रात हमारा स्वयं को चोट लगता है, हमको गुस्सा आता है, तो रोटी तोड़ लेते। क्यों? उनका कभी नया जन्म हुआ ही नहीं। उनका अंदर जो आदम का जो तो मनुष्य है, जो ना पुराना, वो अभी तक है। ये लोग सिर्फ गीले होके ऊपर आ गया, बस। सूखे थे, गीले होकर बपतिस्मा के द्वारा ऊपर आ गया। कुछ नहीं हुआ उनका जीवन में, कुछ नहीं हुआ। उनको मैं बपतिस्मा का अविश्वासी बोलता हूं। और आगे, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। देखो भाई बहनों, हम ये पहचानना है कि जब भी हम रोटी तोड़ में भाग लेता है, ये जो रोटी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को नहीं दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का जो देह है, उसका जो कलीसिया है, उसका जो शीश है, उसका जो दुल्हन है, उसको भी दर्शाता है। आज तो लोग बोलते हैं मैंने प्रभु यीशु को मसीह को नहीं छोड़ा, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया छोड़ा। सही कलीसिया का बात कर रहा हूं मैं, जैसा हमारा है। हमारा कलीसिया कोई भी नहीं छोड़ सकता है, और ये लोग किधर भी जाएंगे उनका नया जन्म कभी नहीं होगा। भाई बहनों, ऐसा हल्का रूप का, दिल का, आत्मा का लोग आज ऐसा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चलते रहते, पागल हो गए। उसके बाद पद 14 से आगे, इस कारण है 16 से शुरू करो। आगे वहीं पर पद 16 से आगे, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं,
वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्रोध दिलाते नहीं है। हम क्या परमेश्वर को जलन देना चाहते हैं क्या? उसको एनवियस, जलस, जलन पैदा करना चाहते हैं। मतलब क्या है? वो हमारा, हम उसका शीश है तो वो हमारा दूल्हा है, और हम लोग शैतान को दूल्हा बन के शैतान का मेज से हम खाना खाते हैं। कौन है हमारा दूल्हा? भाई बहनों, आज हर एक विश्वासी बहुमत से शैतान का मेज से खाते हैं। ये पैसा का मेज है, ये पाप का मेज है, ये मजा का मेज है। ये कटोरे से खाते हैं और पीते हैं। कैसा प्रभु का मेज से रोटी तोड़ में भाग ले सकेंगे? भाई बहनों, ये अलगदाई होना जरूरी है। आज हमारा मसीह लोगों का जीवन में कोई अलग नहीं है। संसार का और प्रभु का लोगों का बीच में कोई फर्क ही नहीं है। आज बिल्कुल फर्क नहीं है। जो प्रसाद है वो खाने के लिए हम बहुत ये करते हैं, प्रसाद नहीं खाने का, प्रसाद नहीं खाने का। लेकिन भाई बहनों, शैतान का मेज सिर्फ प्रसाद नहीं है, शैतान का मेज बहुत है। उधर पाप भरा है। हम शैतान को प्लीज करने के लिए, संसार को हम प्रसन्न करने के लिए जी रहे, संसार का पीछे जा रहे हैं। सिर्फ रविवार को हमको प्रभु यीशु मसीह का याद आता है। हमको लगता है हम बच जाएंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे। नहीं भाई बहनों, नरकवासी। तो भाई बहनों, एक लास्ट मेरा छोटा सा मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं, जो तुम लोग जानते हैं कि ये रोटी तोड़ एक करार का भोजन है। भाई बहनों, हर बार हम रोटी तोड़ में भाग लेता है, हम याद करना है कि ये हमारा करार का उत्सव है कि हमने शादी किया। जैसा हम सालगिरह मनाते हैं, वैसा हर दिन जितने बार हम रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, हम याद करना है आज मेरा शादी का उत्सव है। आज मैं मेरा करार का शपथ फिर एक बार दोहराऊंगा। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है, भजन संहिता 50:5, Psalm 50 verse 5। भजन संहिता अध्याय 50 पद 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे करार बांधी है। बलिदान के साथ प्रभु बोलता है करार बांधो, और उसके बाद तुम रोटी तोड़ में भाग ले लो। वहां सिर्फ बकरी था पुराना करार में। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा लैम्ब ऑफ गॉड, वो मेमना है। हम उसका मांस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मजा करेंगे, कोई गंभीरता का बिना हम रोटी तोड़ में भाग लेंगे? क्यों? हमारा अंदर थोड़ा दिमाग का विश्वास है इसलिए, और होंठों का बड़ा प्रचार करने का और गाना करने का हमारे पास एक ये है, स्किल है, हुनर है। किधर है बलिदान के साथ करार? किधर है? भाई बहनों, बलिदान ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमेशा के लिए विश्वास योग्य वफादार रहेंगे, कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो सही कलीसिया है उसके और हमेशा
विश्वास योग्य वफादार वफादार रहेंगे। जैसा हमारा संसारी जो परिवार है वो हम छोड़ के नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा झगड़ा हुआ करके परिवार में, वहां हम बराबर रहते हैं। क्यों? वो एक नैसर्गिक चीज है, ये आत्मिक चीज है जहां हमको विश्वास का जरूरी है, समझना चाहिए, और परमेश्वर का कृपा अनुग्रह हमारे अंदर होना चाहिए। ना तो लोग छोड़ते रहते हैं मजाक के लिए। कोई एक आसन कलीसिया मिलेगा जिधर कुछ भी चलता है, वैसा कलीसिया अच्छा है, नाम के वजह, नाम के वजह, धार्मिक जीवन के लिए, संसारी तरीका का। तो भाई बहनों, मैं क्या बोलता हूं, 3 शर्तें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान है, करार का बलिदान है। ये प्रभु बोलता है, मेरे से ज्यादा तुम्हारा परिवार का प्रेम मत करो, खुद का प्रेम प्रभु यीशु का से ज्यादा मत करो, तुम्हारा स्वयं इच्छा मार डालो दिन प्रतिदिन, और संसार को बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल। ये सब समझाने के लिए अभी मेरे पास टाइम है। कौन सा विश्वासी बिल्कुल छोड़ता है, संसार को त्यागने के लिए तैयार है? ये एक ट्रेंड बन गया है कि विश्वासी आज वही करते हैं जो अविश्वासी लोग करते हैं। उनका दिल सिर्फ नौकरी के ऊपर, पैसा के ऊपर, शादी के ऊपर, परिवार के ऊपर। प्रभु को ऐसा शिष्य नहीं चाहिए जो बलिदान के साथ करार करने के लिए तैयार है, जो सन्यासी का जीवन जीने के लिए तैयार है, पूरा 100% समर्पण करते हुए प्रभु यीशु की ओर। भाई बहनों, आज ये एक समय आ गया, एक दिन आ गया, हम जांचना चाहिए हमारा जीवन। ना तो अविश्वासी लोगों के साथ हम भी मर जाएंगे और हमको भी दंड लगेगा। ऐसा ना हो भाई बहनों। थोड़ा हमारे अंदर गंभीरता के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा आंखें खोल दे, और ये जो महान एक पवित्र संस्कार बलिदान रोटी तोड़ का, उसमें सही नया जन्म पाते हुए हम ये हमारा शादी का उत्सव हम मनाएंगे। वो एक नजदीक घनिष्ठ रिश्ता बनाने का एक तरीका है। जैसा पति पत्नी शारीरिक संबंध के द्वारा उनका प्रेम बढ़ाता है, ये हमारे लिए एक आत्मिक संबंध है जिसके द्वारा हमारा प्रेम प्रभु यीशु की ओर बढ़ जाएगा और अनंत काल का जीवन बढ़ जाएगा। और प्रभु का जो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, उसका दुल्हन के अंदर, दिल में, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी, उसका भी बढ़ोतरी हो जाएगा। ऐसा हो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, और आने वाला दिनों में हम सही हमारा जीवन जांचते हुए हम हमारा तैयारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। शालोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अपने आपका इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारा पाप उठाकर हमारा पाप का दाम चुका सके। क्यों? आपका वचन बोलता है पाप का मजदूरी मौत है। हम कोई भी प्रभु यीशु का जैसा बलिदान नहीं कर सकता था, क्यों? प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है और हम सब पाप से भरे हैं। इसलिए अपने हमको एकलौता, आपका पहलौटा पुत्र दे दिया, उसको भेजा, और हमारा तरफ से सब पाप उठाकर उसने ये पापों का एक प्रायश्चित किया, और हमको उसने पाप से छुटकारा दिया और शैतान का बंधन से छुटकारा दिया। इसका उत्सव मनाने के लिए, इसका संभ्रम रखने के लिए, और बार बार उसका, आपका बलिदान का स्मरण करने के लिए अपने रोटी तोड़ स्थापित किया। प्रभु, कितना प्रेम है आपका इसमें, लेकिन हमारा अंदर कोई प्रेम नहीं है। कोई सिर्फ एक
रीति रिवाज और विधि है। यीशु का नाम से ये शैतान का जो सजीश है और बंधन है सब लोगों का दिल में, मैं यीशु का नाम से बांध देता हूं, तोड़ देता हूं, हुक्म देता हूं, निकाल जाओ। प्रभु हमको सही प्रेमी बनाओ प्रभु, हमको प्रभु आप गुलाम, प्रेम गुलाम बनाओ प्रभु, प्रेम गुलाम जो कभी कुछ सवाल नहीं पूछता है उसका मालिक से, लेकिन जो लोग उसका इच्छा के अनुसार चल रहे, ऐसा हमको एक आप अनुग्रह दो, ऐसा हमको एक दिल दो प्रभु, ताकि हम हमारा सही नया जन्म हो, सही तैयारी के द्वारा और सही एक शादी का करार करते हुए 3 शर्तों के द्वारा हम तैयार हो आपका रूढ़ी तोड़ में भाग लेने के लिए। धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुन लिया, यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू, शालोम।